किस प्रकार, किस रीति से हमें उसके पूर्ण रीति से उसके पीछे चलने वाला बनना है। हालेलुया। सबसे पहला, उद्धार का आनंद, उद्धार का आनंद आप में बना रहे। आपका आनंद आपके उद्धार में हो। प्रभु ने मुझे बचा लिया है, आपका आनंद इस बात में हो। आज गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, आपका आनंद इस बात में नहीं है। आप पौलुस सिलास की तरह जेल में क्यों नहीं हो? आप आनंद के साथ गीत गा रहे हो। क्यों? आपका आनंद उस उद्धार में छुपा है जो प्रभु दे चुका है। लोग हैं, बिजनेस है, ये नहीं। आपका आनंद और शांति उस उद्धार में है। तभी आप प्रभु को पूर्ण रीति से फॉलो कर सकते हो। ये तो आज पैसा है तो ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, कल को हल्का सा कमी आ गई तो प्रभु मैं नहीं जाना चर्च। पूर्ण समर्पण, आपका आनंद उद्धार में है। ये नहीं है कि हाँ आज गाड़ी नहीं है तो मैं नहीं जा सकता चर्च, आज बारिश हो रही है तो चर्च जाना मुश्किल है। जब पूर्ण समर्पण, हर परिस्थितियों को आप चीरते हुए आप प्रभु का पीछा करते हो। हालेलुया। अब चीरते हुए। भजन संहिता 51 उसका 12। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे दे। आज आपको उद्धार का हर्ष दे, हर्ष चाहिए, उद्धार का आनंद, जॉय ऑफ सैल्वेशन आज मुझे चाहिए। आज मेरा जॉय चीजों में नहीं, आज घटी है फिर भी मैं आनंदित रहूंगा। आज चीजें विपरीत है फिर भी मैं आनंदित हूं। लोग हैरान है, इन्हें हो की गया है, परिस्थितियां देखो, ये नहीं कंगालपन, इतनी विपरीत चीजें, और ये हंस कैसे रहा है, ये शांति में कैसे है, इसे चिंता नहीं है कोई क्या? जब प्रभु का आनंद, ये उद्धार का आनंद आपके जीवन में काम करता है, एक अलौकिक शांति आपके हृदय को पकड़े रहती है। हालेलुया। लोग हैरान होते हैं, कलेश है, विपरीत चीजें हैं, भूखमरी, वो चीजें साइड पे, आपका एक ही निर्णय है प्रभु के पीछे चलने का, उद्धार का आनंद। हालेलुया। उद्धार बोलो, उद्धार का आनंद, उद्धार का आनंद बोलो, उद्धार का हर्ष, उद्धार का हर्ष मुझे दे प्रभु। मांगो मांगो, उद्धार का हर्ष मुझे दे प्रभु, का हर्ष मुझे दे प्रभु, उद्धार का हर्ष मुझे दे प्रभु, उद्धार का हर्ष मुझे दे प्रभु। हालेलुया। उद्धार का हर्ष का आनंद उसमें बसा हो, उसमें आप लौलीन हो। परिस्थितियां आपको कमजोर नहीं करती, आप डरते घबराते नहीं हो। कलेश आपकी सेवा को रोकते नहीं है, विरोध सताव आपका चर्च आना रोक नहीं देता। उद्धार का आनंद, आपका आनंद उद्धार में होता है, आपका हर्ष उद्धार में। मैं बचाया गया हूं, अनंत काल का जीवन मेरे पास है, प्रभु का उद्धार, प्रभु की मुक्ति, आपका आनंद उसमें बरकरार, आपका ध्यान उसमें लगा होता है। लोग हैरान होते हैं, इसको क्या हो गया है? हालेलुया। उसका नशा है, उसका आनंद। आप लौलीन होकर प्रभु में चलते हो, उसकी स्तुति कर रहे हो, उसकी परस्तिश कर रहे हो। जेल में, बंदी गृह में भी आप लौलीन हो। हालेलुया। आप जानते हो जिसने बुलाया है वो विश्वास योग्य है। प्रभु मेरा चरवाहा है, चाहे मैं अंधकार की तराई से होकर गुजरूं वो मुझे ना छोड़ेगा, उसका कलाम है। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर-उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और आप उसके वायदे को स्मरण करते हुए उस उद्धार के आनंद में आप लौलीन होकर आगे बढ़ते रहते हो। अब सामने वाले गोलियत से डरते नहीं हो, उस आग से आप घबराते नहीं हो, शेरों की मान से आप फिरते नहीं हो। आपके निर्णय मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं, आप प्रभु के आनंद में आगे की ओर बढ़ते हो। हर्ष, उद्धार का हर्ष, बोलो उद्धार का हर्ष प्रभु मुझे दे, उद्धार का हर्ष प्रभु मुझे दे। लोग आपके विरुद्ध झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, आप समझ रहे हो, उसके बावजूद
अब शांत हो, अब आनंदित हो। यीशु को अजीब चीज बोले जा रहे थे, तेरे खिलाफ ये है, तेरे खिलाफ ये है, बाइबल कहती है वो शांत खड़ा रहा। बहुत जगह पे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप प्रभु के आनंद में, उसके उद्धार के हर्ष में आप शांत रहते हो। आपको अपनी विटनेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग मान गए हैं, वो लोगों ने ठान लिया है किसको गिराना है। आपको बदला है, आपको अपने आप को प्रूव ना करो, प्रभु को प्रूव करने दो कि वो आपका छुड़ाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आप प्रूव ना करो कोई पॉइंट को, प्रभु प्रूव करेगा। आमेन। बहुत बारी पोतीफर की पत्नी के हाथ में हमारा कपड़ा होता है, और एक ऐसा एविडेंस, उसके हाथ में तेरा कपड़ा कैसे, ये एग्जैक्ट एविडेंस है कि तू गलत है। आप समझ रहे हो, तूने गलत करने की कोशिश करी है। तो लोग ऐसी चीजें, रियलिटी नहीं जानते, बट ऐसी चीजें लेके आते हैं, आप समझ रहे हो, कि आप पर उंगली उठाएं। आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है, प्रभु को उत्तर देने दो। आमेन। अब उसके उद्धार के आनंद में, उसकी शांति की भरपूरी में बस उसके पीछे लॉलीन रहो, चलते जाओ, वो आपका उत्तर देगा। हालेलुया। ये पीढ़ी ऐसी है जो झूठ पर ज्यादा विश्वास करने लगी है और सत्य की बातों पे नहीं। तो घबराए ना, प्रभु को उत्तर देना आता है। आमेन। मैंने कहा प्रभु को उत्तर देना आता है। हालेलुया। यूहन्ना 10 उसका 27। मीखा मेरी लबारे भेड़ें बेशी। मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो जानती पहचानती हैं और मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं। अगर आपके कान उसके शब्दों को, उसकी आवाज को सुनते हैं, लॉलीन है, तब उसके पीछे हो लोगे। इस संसार में और बहुत सारी आवाजें हैं, संसार की, दोस्तों की, पैसे की, नशों की, बहुत सारी आवाजें आपको पुकारती हैं। समझ रहे हो? अजय, हाँ अजय इधर आजा, नशे करते हैं। अजय इधर आजा, चल तेरी गर्लफ्रेंड बनवाता हूं। अजय इधर आजा, बहुत ऐसा पैसा निकल रहा है, देख बहुत बार हमें पैसा बन जाएगा। बहुत सारी आवाजें अजय को खींच रही हैं। पर क्या अजय अपने चरवाहे की शब्द को पहचानता है? क्या उसके कान उसके शब्द को सुन रहे हैं? क्या उनके बीच में वो अलगताई को पैदा कर रहा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमेन। हमने वहां पे भी पढ़ा था, उसके पीछे पीछे चलना। अब समझ रहे हो? तो कब पीछे पीछे चलने वाले झुंड का भाग होगे? जब उसके शब्द को सुनोगे, उसकी बातों को सुनोगे। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 138 उसका 2, जल्दी से भजन मैं से। तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का आवाज है, वचन है, जिस पर हम निर्भर हो सकते हैं। प्रभु उस चीज का बचाव करता है जो वो बोल देता है। उसकी आवाज में सच्चाई और खराई छुपी हुई है। बाइबल में लिखा है, क्योंकि उसने वो अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता है। उसने बोला है तो वो करेगा। आमेन। अकाल छाया हो, अगर प्रभु ने बोला तू भरपूरी काटेगा, तो अगर सब अकाल में है, आपके घर में भरपूरी होगी यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन। भरपूरी। महामारी फैली है और बोला है ये शहर के सब लोग मरेंगे। अगर प्रभु ने अपने दासी के द्वारा आपके लिए बोला है कि तुम जीवित रहोगे, तो अगर सब भी मरे, आपका घराना जीवित रहेगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन। वो विश्वास योग्य है। वो उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यस लॉर्ड। अधिक। अब समझ रहे हो कि नहीं? भजन संहिता 29 उसका 4 और 5। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की आवाज में सामर्थ छुपी है। पढ़ो। यहोवा की वाणी प्रताप में है। प्राप्तमयी। अब समझ रहे हो? पढ़ो।
यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा की वाणी देवदार, वो बहुत मोटे भारी वृक्ष जिनको काटना बहुत मुश्किल होता था, पर बाइबल क्या कह रही है? उन बड़े वृक्षों को भी उसकी वाणी तोड़ डालती है। पढ़ो, यहोवा लवालोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। लवालोन के देवदार, ये भी बहुत बड़े पेड़, बहुत भारी मोटे पेड़ होते हैं, और प्रभु का कलाम कह रहा है इन देवदारों के पेड़ों को भी तोड़ डालती है यहोवा की वाणी। हालेलुया। वो सामर्थी है, शक्तिशाली है, प्रतापमय है। यहोवा की वाणी, यहोवा की वाणी की ओर अपने कान लगाना। यहोवा की वाणी आमेन। और शक्तिशाली देवदार जैसे पेड़ वो तोड़ डालती है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा की वाणी, क्या आज हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं? वो पुकार रहा है, पर क्या आज हम सुन रहे हैं? उसने मूसा को पुकारा। अगर आप निकालो निर्गमन 6 उसका 1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, 7 का 1, निर्गमन 7 उसका 1, जल्दी से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, 8 का 1। तब यहोवा ने मूसा तब यहोवा ने मूसा से कहा, 9 का 1। तब यहोवा ने मूसा से 10 का 1 निर्गमन। फिर यहोवा ने मूसा से 11 का 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 12 का 1। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से 13 कहा। का 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 14 का 1। यहोवा ने मूसा से कहा। अब समझ रहे हो? हालेलुया। अब समझ रहे हो कि नहीं? आमेन। यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा से बात करी, मूसा से बोला। आज प्रभु बात कर रहा है, पर क्या हम उसकी सुन रहे हैं? क्या उसकी आवाज के प्रति लौलीन है? क्या उसकी आवाज को थाम रहे और पकड़ रहे हैं? और क्या उसकी आवाज को सुन के उसके पीछे चल रहे हैं? यहोवा ने मूसा से कहा। आज यहोवा आपसे बात कर रहा है। आज यहोवा आज आपसे बात कर रहा है। आमेन। यहोवा आज आपसे बात कर रहा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 10, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुर्री का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। उसने शब्द को सुना, तुरी के शब्द को सुना। आज आपको प्रभु की आवाज को सुनना है। प्रभु बात करता है। फिलिपियों 3 उसका 3। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपवास करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। आपको आत्मा में चलना है, आपको आत्मा में लौलीन रहना है, आपको आत्मिक चाल चलना है। क्योंकि आप शरीर में चलोगे तो आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देगी। बाइबल में कहा है वो एक आत्मा है, हम एक आत्मा है, इसीलिए उसकी स्तुति आत्मा और सच्चाई से करो। अगर हम आत्मा में होकर नहीं सुनेंगे तो हमें सुनाई नहीं देगा। अगर आप शरीर में चलोगे तो आत्मा की आवाज सुन नहीं पाओगे। आप समझ रहे, एक फ्रीक्वेंसी होती है ट्रांसमिशन की। जब तक फ्रीक्वेंसी अटैच नहीं होती चीजें चलती नहीं। आप समझ रहे हो? रेडियो जब रेडियो चला करते थे पहले, बहुत बारी चलती नहीं है, वो आवाज सी आती है रेडियो की। क्या था वो कनेक्शन नहीं बैठ रहा, वो ट्रांसमिशन, वो नेटवर्क का जो कनेक्शन बैठना चाहिए वो बैठता नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग शरीर में हैं और आत्मा की आवाज तो आ रही है पर सुन नहीं पा रहे। वो आवाज सी आती जा रही है, आप सुन नहीं पा रहे। क्यों? वो एक आत्मा है। हमें आत्मा में परिपूर्ण होके उस आवाज को सुनना है। आमेन। आज शरीर के बादल, शारीरिक चीजों के बादल छाए हुए हैं और उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। संसार की आवाजें उसकी आवाज को छुपा दे रही हैं। आत्मा में चलो, तुम आत्मा में बुलाए गए हो। आमेन। रोमियो 8 उसका 9, जल्दी से। जीसस। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं।
तुम में आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम आत्मिक दशा में। बोलो मैं आत्मिक दशा में, मैं आत्मिक दशा में, बोलो मैं आत्मिक दशा में, आत्मिक दशा में, बोलो मैं आत्मिक दशा में हूं। दशा में हूँ। यूहन्ना 6 उसका 63, 6 उसका 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा जब आप चलते हो, आप जीवन की बातों को प्राप्त करते हो, और वो जीवन की बातें आपके अंदर जीवन को डालती हैं। आमेन। शरीर से कुछ लाभ नहीं है। पढ़ो, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। वे आत्मा है और जीवन भी है। जो बातें प्रभु ने कही हैं, हालेलुया, वो आत्मा है और जीवन भी है। तो कैसे सुनोगे उन आत्मा की बातों को? क्योंकि वो आत्मा है, शरीर नहीं सुनने वाला। आपको आत्मा में चलना है, आत्मा में परिपूर्ण होना है, आत्मा में लौलीन होना है। बाइबल में क्या है? समय अनमोल है, इसीलिए दाखरस से अपने आप को मतवाले ना करो, आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। समय को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन, भूखे प्यासे, क्या कहा था? प्रभु की बातें। जब आप प्रभु की बातों के लिए लौलीन रहते हो, आप प्रभु के पीछे पीछे चलना शुरू करते हो, आत्मिक चाल में बढ़ना शुरू करते हो। क्यों? अब डेली सुबह की प्रार्थनाएं आ रही हैं, शाम को टीचिंग चल रही है, हंगर फॉर गॉड, वचन की भरपूरी आप तक पहुंचाई जा रही है। उसके बावजूद अगर मैं कहता हूं कि मैं बहुत बिजी हूं और मैं कनेक्ट नहीं हो पाता, तो उसमें परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। आज प्रभु, बाइबल में कहा है कि ऐसा समय आएगा, वचन का अकाल पड़ेगा, वचन आसानी से लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। और आज प्रभु आसानी से प्रभु की बातें आप तक पहुंच रही है, और उसके बावजूद मैं अपने आप को संसार में बिजी करके प्रभु की बातों को इग्नोर कर रहा हूं। तो चीजें देख लो, संभल जाओ। फ्यूचर शैतान के हाथों में जा रहा है आपका, आपको संभलना पड़ेगा। आपको प्रभु में लौलीन, ऐसा समय आएगा ढूंढने पे भी चीजें नहीं मिलेंगी। अगर प्रभु बातों को उंडेल रहा है, तो उसकी मूल्यता को जानो और समझो, उन्हें लो, रिसीव करो, अपने आप को भरो। जो बातें अंदर हैं वही आपको संभाले रखेंगी। जो बातें पकड़ी है, थामी है, ली है, वही संभाले रखेंगी। विपरीत समय आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अपने दासों के द्वारा बात करता है, उन बातों को थामो, पकड़ो। अगर आपको उपवास के लिए बोला जा रहा है, यूं ही नहीं है। अगर आपको सेवा में आने के लिए बोला जा रहा है, वो यूं ही नहीं है। निकालो दूसरा इतिहास, आपको समझना है। प्रभु के दास भविष्यवक्ता जब बोल रहे हैं, उनमें सामर्थ छुपी हुई है, उनमें स्वर्ग खोलने की सामर्थ है, आमेन। आशीष को काटने की सामर्थ है शब्दों में। पढ़ो पढ़ो दूसरा इतिहास 20 का 20। यस, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए अपने और परमेश्वर, यहां से शुरू करो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब तुम कृतार्थ मतलब सफल हो जाओगे। जो प्रभु के नबी हैं, प्रभु के दास हैं, प्रभु की दासी हैं, उनकी आवाज, उनके शब्दों की, उनकी अगुवाई की प्रतीति करो, उनका अनुकरण करो, उन बातों को मानो, तब तुम सफल हो जाओगे। तब तुम सफल हो जाओगे। ये प्रोफेटिक शब्द है और कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तब तुम सफल हो जाओगे। काला रेशरी भी कुछ लोगों को ग्रहण करना आता है, मैं बोल रहा हूं, और वो पकड़ कर ग्रहण करके अपनी आशीष को काटते हैं। और कुछ लोग सो रहे होते, भटक रहे होते। आपको लेना आना चाहिए। मैंने क्या कहा था? उनके शब्दों में आशीष छुपी है। तो इस वेदी से कोई भी चीज बोली जा रही है, वो यूं ही नहीं है, उसमें सामर्थ छुपी हुई है। और अगर आप उसे पकड़ लेते हो, वो सामर्थ आपके अंदर काम करती है। उसमें कहा सामर्थ काम करती है। मैंने कहा वो सामर्थ काम करती है। उसके नबियों की प्रतीति करो। प्रभु की दासी बोल रहे हैं कोई बात के लिए, आप समझ रहे, उसमें आशीष छुपी है। अगर उन्होंने बोला कि हम ये चीज इकट्ठा कर रहे हैं, इसके लिए है, हमें ये पार्टनर्स चाहिए, तो वो यूं ही नहीं है। आप जब आज उस पार्टनरशिप का हिस्सा बन रहे हो,
उन शब्दों में सामर्थ है। उन शब्दों को निकाले हुए हम पूरा कर रहे हैं, हम उसमें कदम बढ़ा रहे हैं। मैं भी करूंगा। आप एक निर्णय लेते हो, आप उस शब्दों की आशीष में सहभागी हो जाते हो। बाइबल में लिखा है, मैंने अपने शब्दों को अपने नाम से बढ़ के उनकी पोजीशन ठहराई। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु ने बोला है वो उससे पीछे नहीं हट सकता। अगर प्रभु अपने दास अपनी दासी के द्वारा कुछ बोल रहा है तो उसके लिए प्रभु ने ठहराया है। आमेन। अगर एलिया ने बोला वो रोटी मुझे दे, इसका मतलब प्रभु ने ठहराया था कि वो उसकी लाइफ में क्या करने जा रहा है। हालेलुया। उसकी रोटी देने में, उसकी आज्ञा मानने में, उसकी बात सुनने में, उसकी अकाल के समय में उसकी भरपूरी छुपी थी। आमेन। आज्ञाकारिता में आपकी भरपूरी छुपी हुई है। आमेन। अपने पड़ोसी से बोलो, आज्ञाकारिता में आज्ञाकारिता में तेरी भरपूरी छुपी है। बोलो बोलो, आज्ञाकारिता में आज्ञाकारिता में तेरी भरपूरी छुपी हुई। भरपूरी छुपी एक बारी फिर से, आज्ञाकारिता में आज्ञाकारिता में तेरी भरपूरी छुपी हुई। भरपूरी छुपी हुई। हालेलुया। हालेलुया। ओबे कर रहे हो। आपको उपवास बोला है, नहीं नहीं बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं काम भी, आपको पता नहीं है कैसे काटते हैं आशीष को। अब आप भूल में पड़े हो, आप उसके शब्दों की सामर्थ को नहीं पहचानते। आप उसकी सामर्थ को नहीं पहचानते क्योंकि आप उसके शब्दों को नहीं पहचानते। अगर प्रभु के जन कुछ बोल रहे हैं, उसमें आपकी बरकत छुपी है। कर्जा छाया हुआ है, उसके बावजूद भी आप बात नहीं मान रही। प्रभु ने उस उपवास के द्वारा आपका कर्जा तोड़ना था, पर आपको खाना ज्यादा प्रिय है। क्या बनेगा? आपको सेवा के लिए बुलाया है, घर में मैं अपना फोन पे समय बर्बाद कर रहा हूं, और प्रभु ने आपके बच्चे को सेटल करना था और आप फोन में व्यस्त हो। आपको फोन ज्यादा प्रिय है और बच्चा वहीं पे बैठा है। आपका स्पेशल संगति है, आपको बुलाया है, संगति में पढ़ो, और घर के विपरीत व्यर्थ कामों में मैं व्यस्त हूं, और मैंने उन आवाजों की मूल्यता को नहीं जाना। प्रभु ने वो मैरिज उस बच्चे की आशीष देनी थी और सारी वंचित रह गई। क्यों? आपने उन शब्दों की मूल्यता को नहीं जाना। उन शब्दों में आपका उत्तर छुपा हो। आप समझ रहे हो? उस एलिया ने बोला मुझे दे, और उसने बात को माना, उन शब्दों को लिया, शब्दों को, उस आज्ञा को पूरा किया। आज्ञा पूरा करने में उसका रिजल्ट छुपा हुआ था। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने अपनी दासी के मुख से शब्द बोल दिए। अब प्रभु खड़ा है, मुझे पूरा करना है। कोई भी इसको पूरा करेगा तो उसे पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी आत्मा में होके अपनी दासी के द्वारा वो शब्द बोल चुका है, तो जो उसने ठहराया है उसे पूरा करना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपकी तारीफ कम है। हालेलुया। आप कैसे लोग हैं कलीसिया? आप कैसे लोग हैं? आपको पहचानना पड़ेगा उसकी सामर्थ को। कोई भी शब्द प्रभु की दासी, अपने प्रभु की दासी अपने प्रभु अपनी दासी के मुख से निकलवा रहा है, वो यूं ही नहीं है। आमेन। अगर उन्होंने बोल दिया तू बढ़ने चाह रहा है, तो आप आमीन करके उसे पकड़ लेते हो, क्योंकि वो शब्द अगर बोल दिया तो वो पूरा होगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन। बहुत लोग शब्दों को सुनकर भी अपनी कहानियां जाहिर करने लग जाते हैं। आपको पता नहीं है, आपको सुनाने की जरूरत नहीं है। एक बारी बोल दिया तो जो पास्ट है, जो पहले था, वो खत्म है। देखो सब पुरानी बातें बीत चुकी है और अब सब नई हो चुकी है। हालेलुया। आपका न्यू सीजन एंटर हो रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। अगर ऊंचा ये आशीष आपकी होगी यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो जोर से प्रभु के लिए। एक निर्णय, एक पूर्ण समर्पण, प्रभु की बात को सुनना और निर्णय लेना। दुनिया आपको मूर्ख कहती है, पर आप प्रभु के निर्णयों में बने रहते हो। आपने गलत किया है, आप अपनी गलती को मानते हो, और साथ वाले पागल हो गए, छुपा लेता गलती करी थी, जरूरी थोड़ी ना बताना। पर अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से चल रहा हूं।
लोगों को एक उल्टा पैसा आ रहा है, विपरीत पैसा आ रहा है, करप्शन से पैसा आ रहा है। लोग कह रहे तू भी आजा आजा, बहुत पैसा आ रहा है। आप मुंह मोड़ते हो, नहीं मैं नहीं लूंगा। क्यों? लोग मूर्ख बोलते हैं आपको। मैं प्रभु के पीछे पूरी रीति से चल रहा हूं, मैं पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु के पीछे चल रहा हूं। आमेन। समझ रहे हो? शारीरिक लोग गलत कर रहे हैं, अब नहीं, मैं प्रभु के पीछे अकेला हूं, कमी है, घटी है, और मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। पूर्ण समर्पण। मैं आपको बोल रहा हूं, जो चीजें अभी वो करप्शन से ले रहे हैं वो ठहरनी नहीं है, पर जो प्रभु ने आपको देना है वो बना रहेगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन। वो बना रहेगा। आमेन। उसकी तैयारी में लॉलीन रहो। बहुत लोग एक ही दिन में वो यहां से यहां चला गया, एक ही दिन में वहां से यहां भी आ जाएगा। तो प्रभु जिन रास्तों से, जिन कांटों से, हाँ जिन तकलीफों से आपको लेके जा रहा है, आपको तैयार कर रहा है, लॉलीन कर रहा है। हाँ, यूसुफ को पहले बेच दिया, पोतीफर के घर में गलत इल्जाम लगा के जेल में डाल दिया। वहां पे भी उसके जो जिनका सपना बताया था भूल गए। घबराओ ना, समय लग रहा है, पर वो प्रधानमंत्री का पद आपका बना रहेगा यीशु के सामर्थी नाम से। वो अलौकिक पोजीशन बनी रहेगी यीशु के सामर्थी नाम से। चीजें आएंगी और थैली में से, फटी हुई थैली में से निकल नहीं जाएंगी, वो बनी रहेंगी। हालेलुया।